तेलंगाना राज्य की जनता को आज और कल सतर्क रहने की चेतावनी हैदराबाद मौसम विभाग ने जारी की है। अपनी चेतावनी में मौसम विभाग ने बताया कि आज और कल सूर्य देवता आसमान से आग उगलेंगे, जिसका प्रभाव राज्य पर अधिक पड़ेगा। बुधवार को भी सूरज आग उगलते हुए जनता का पसीना बहा दिया था, जिससे आदिलाबाद जिले के जैतन में सर्वाधिक 45.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं जगित्याल जिले के एलापुर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। राज्य में इस वर्ष दर्ज किया गया अधिकतम तापमान यही है। इसी प्रकार राज्य के और 10 जिलों में सूर्य देवता ने अपना प्रभाव दिखाया। उन जिलों में 44.8 से 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। इसी प्रकार आज और कल यही क्रम जारी रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना राज्य के कुछ जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावनाएं है। मंत्री केटीआर को रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल जनवाड़ा मिर्जागुड़ा में GO 111 के विरुद्ध निर्माण किया गया। इन आरोपों पर राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि NGT द्वारा नोटिस जारी करने के साथ साथ संयुक्त समिति गठित करना सही नहीं है। नोटिसों को चुनौती देते हुए मंत्री केटीआर सहित फार्म हाउस के मालिक प्रदीप रेड्डी की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में सुनवाई आरंभ हुई। फार्म हाउस निर्माण पर NGT में दायर याचिका विचारणीय नहीं है कहते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया। GO के विरुद्ध मंत्री केटीआर ने फार्म हाउस का निर्माण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई किए NGT ने वर्ष 2020 में 5 जून को केटीआर को नोट इसे जारी करते हुए इसकी जांच करने के लिए एक संयुक्त कमेटी गठित की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने बताया कि NGT कानून के तहत निर्माण होने के 6 माह के भीतर याचिका दायर करना है, लेकिन उसके विपरीत याचिका दायर की गई जो वैध नहीं है। न्यायालय ने यह भी बताया कि फार्म हाउस निर्माण में मंत्री केटीआर का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद उनके नाम नोटिसें जारी करना और समिति का गठन करना यह उचित नहीं है। इस याचिका के मूल मालिक प्रदीप रेड्डी को प्रतिवादी के रूप में नहीं दिखाया गया, कहकर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। हैदराबाद के गच्चीबौली में धर्म फिशेस इंजीनियरिंग R&D केंद्र का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसका मंत्री केटीआर ने उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा कि विश्व स्तरीय संस्थाओं के अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु हैदराबाद मुख्य गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि प्रति वर्ष $15 मिलियन के निवेश से इस R&D केंद्र में से 450 इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा। लाइफ साइंस इनोवेशन क्षेत्र में हैदराबाद अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में कंपनी के प्रतिनिधियों सहित सांसद रंजीत रेड्डी आदि शामिल हुए। Hyderabad and Telangana is that exciting place where biology meets technology, life sciences meets data sciences, and the north of India meets the south of India. That's the beauty of Hyderabad. We are a melting pot. And this exciting confluence point, this exciting point of intersection is what makes us special. Because in today's world, it's not just pure biology or pure. शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने आज रंगारेड्डी जिले के विविध क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया। इस दौरे के अंतर्गत बड़ंगपेट नगर निगम परिधि में स्थित कई डिवीजनों में महापौर पारिजाती नरसिम्हा रेड्डी के साथ मिलकर विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि मिशन भागीरथ द्वारा हर कॉलोनी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से हम सब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने आवेदकों से कहा कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने सभी जरूरतमंद बेरोजगारों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में आवेदन कर लेना चाहिए।
इस अवसर पर क्षेत्र के पार्षदों, अधिकारियों सहित पार्टी के नेता आदि उपस्थित थे। 6th, 7th, 8th, 9th and 27th వార్డులకు సంబంధించి రోడ్స్, డ్రైన్స్ కి సంబంధించిన ఫౌండేషన్స్ ఈరోజు వేయడానికి రావడం జరిగింది. దాదాపుగా 2,77,00,000లకు సంబంధించిన ఫౌండేషన్స్ ఈ 4-5 వార్డులలో ఈరోజు వేయడం జరిగింది. రోడ్స్ కొన్నిట్లోనే, డ్రైనేజ్ కొన్నిట్లో, వీటన్నిటిని తొందరలో పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలనేది గౌరవ కార్పొరేటర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, వారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు వాటర్ లైన్స్ అనేది మన ప్రతి కాలనీకి వాటర్ లైన్ ఇవ్వాలని ఈ మధ్యనే కేటీఆర్ గారు వచ్చిన ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి కాలనీలో కూడా, ఏ కాలనీ కూడా చిన్న కాలనీ ఉన్నా మిస్ కాకుండా చూసుకోమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. टीआरएस पार्टी की प्लीनरी बैठकों के संदर्भ में ग्रेटर हैदराबाद परिधि में स्थापित किए गए फ्लेक्सियों, कटआउट और बैनरों पर जीएचएमसी केंद्रीय एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों ने भारी पैमाने पर जुर्माना लगाए। इनकी स्थापना पर सिटी विजन समाचार में लगातार प्रकाशित कथनों के आधार पर अधिकारियों ने यह कदम उठाया। सिटी विजन के कथानकों पर प्रतिक्रिया किए अधिकारियों ने फ्लेक्सी लगाने वालों पर भारी मात्रा में जुर्माना लगाए हैं। कल लगाए गए फ्लेक्सियों सहित अतिरिक्त कटआउट आदि लगाए गए। इन 2 दिनों में जीएचएमसी को जनता की ओर से ट्विटर पर हजारों की संख्या में शिकायतें आई। इन शिकायतों से संबंधित समाचारों को सिटी विजन समय समय पर अपने चैनल पर प्रसारित किया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए जीएचएमसी के अधिकारियों ने अपने इन्फोर्समेंट अधिकारियों के साथ मिलकर इन बड़े बड़े कटआउट सहित फ्लेक्सी को लेकर भारी पैमाने पर जुर्माना लगाए। सर्वाधिक जुर्माना राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार टीआरएस के विधायक दानम नागेंद्र पर 1 लाख से अधिक और एक विधायक अंबरपेट के काले वेंकटेश पर 5,000 से अधिक का जुर्माना ठोका गया। इस पूरी प्लानरी के दौरान संबंधित लोगों पर 10,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने लगाए गए। आम जनता का कहना है कि 1,000 से अधिक शिकायतें आने पर केवल नाम मात्र के लिए कुछ लोगों पर ही जुर्माना लगाया गया, जबकि नगर की सामान्य जनता अपने घर पर टूलेट का बोर्ड लगाती है तो उन पर जुर्माना लगाए अधिकारी अब टीआरएस के फ्लेक्सियों पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, कहकर सामाजिक माध्यमों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। विद्युत मीटर स्थापित करने के मामले में अधिकारी रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधिकारियों के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया। अपने वाटर प्लांट मीटर के लिए एक सामान्य व्यक्ति से चंचलगुड़ा क्षेत्र के लाइन मैन ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिससे पीड़ित व्यक्ति ने एसीबी अधिकारियों से इस बात की शिकायत की। मलकपेट नलगोंडा चौरस्ता निवासी रहमान नामक व्यापारी एक वाटर प्लांट के स्थापित कर लिया। उसने विद्युत मीटर की अनुमति के लिए चंचलगुड़ा सब स्टेशन में लाइनमैन के रूप में काम कर रहे नरसिम्हलू से संपर्क किया। उसने नए मीटर की स्थापना के लिए 10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी। रहमान ने कहा कि वह इतनी बड़ी राशि रिश्वत के रूप में नहीं दे सकता, जिससे उस लाइनमैन ने उसे तकलीफ देना आरंभ कर दिया। अंततः कुछ न कर सकने की स्थिति में रहमान ने इस बात की शिकायत एसीबी अधिकारियों से की। इस मामले में 4 दिन पूर्व रहमान योजनाबद्ध ढंग से 2,000 लाइनमैन को देकर आया। इसके पश्चात शेष राशि लाइनमैन नरसिम्हलू को देते समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मेडचल जिला कीसर मंडल के चिरियाला ग्राम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का 14वां ब्रह्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। गत 3 दिनों से यह जारी उत्सव में भक्त भारी संख्या में भाग लेकर अपनी मनोतियां समर्पित कर रहे हैं। मंदिर के चेयरमैन मल्ला रप्पू लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उत्सव में भाग लेने हेतु आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सारी सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं प्रदान कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम होने से यह मंदिर में दैनिक अनुष्ठानों के दौरान भक्तों को छाछ वितरित किया जा रहा है। इसके लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। ब्रह्म उत्सवों के संदर्भ में यहाँ आने वाले भक्तों को प्रतिदिन अन्नदान कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मंदिर में दर्शनार्थ पधारने वाले प्रमुख व्यक्तियों को तीर्थ प्रसाद सहित भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का चित्र भेंट किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा के अध्यक्ष बंडी संजय ने टीआरएस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की आलोचना करने के लिए ही मुख्यमंत्री केसीआर ने टीआरएस पार्टी की प्लीनरी सभा का आयोजन किया है। आज अपनी जन संग्राम यात्रा के अंतर्गत नारायणपेट जिला में पद यात्रा कर रहे संजय ने अटकारूर ग्राम में जनता से बातचीत की है। इस अवसर पर संजय ने कहा कि टीआरएस पार्टी का विकास क्या है यह सभाओं में प्रमाणित हुआ है। राज्य की जनता इसे देखकर समझ रही है और भविष्य के लिए सोच विचार भी कर रही है। ప్లీనరీ మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీని బదనాం చేస్తూ తిట్టడానికి మాత్రమే ప్లీనరీ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు। ఈ ప్లీనరీ సమావేశం పూర్తి కూడా కేంద్రాన్ని తిట్టడం, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తిట్టడము, భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించడము, ప్రజల దృష్టి మళ్లించడం, దీనికోసం మాత్రమే ఈ ప్లీనరీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది తప్ప వేరే కాదన్న విషయం తెలుసుకోవాలి। हैदराबाद नगर में बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शंस के दवाइयों की बिक्री कर रहे मेडिकल सांपों को ड्रग्स कंट्रोल के अधिकारियों ने सीज कर दिया है। गोलकुंडा क्षेत्र के मोती दरवाजा के पास स्थित समी मेडिकल शॉप में बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की बिक्री हो रही है। यह कहकर आई शिकायतों पर ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों के हाथ लगे मेडिकल शॉप के मालिक को उन्होंने 5 दिन तक मेडिकल शॉप न खोलने के आदेश जारी किए। अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी कर अपने क्रियाकलाप यथावत चलाने की शिकायत प्राप्त हुई। इस पर वहां पहुंचे ड्रग्स कंट्रोल विभाग की अधिकारी इंदिरा प्रियदर्शनी ने मेडिकल शॉप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो सरकार संबंधित मेडिकल शॉप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। మెడికల్ షాప్ వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అమ్మేరని చెప్పేసి మన షాప్ క్లోజ్ చేసాము, కానీ వీళ్ళు మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకున్నారు। అందుకే ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది। నేను మెడికల్ షాప్ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేయొద్దు। మా 5 డేస్ ఇచ్చామంటే 5 డేస్ క్లోజ్ ఉండాలి। ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం ఇట్లాగే సీజ్ చేసి కోర్టులో పెట్టేస్తాం। సో అందరూ వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫార్మసీస్ లేకుండా మందులు అమ్మద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్లాగే జరుగుతూ ఉంటుంది। पवित्र रमजान मास के संदर्भ में हैदराबाद नगर के बोराबंडा क्षेत्र में शहरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पार्षद बाबा फैसुद्दीन इफ्तार पार्टी में सांसद संतोष कुमार के साथ उपस्थित हुए। इस अवसर पर सांसद संतोष कुमार ने सभी मुस्लिम बंधुओं को अपने हाथों से भोजन सामग्री परोसे है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की दया एवं आशीर्वाद से सभी का भला होना चाहिए। इस कार्यक्रम में पिछड़ी जाति आयोग के सदस्य किशोर कुमार गौड़, ग्रीन चैलेंज के को फाउंडर राघव, स्थानीय टीआरएस के नेता एवं मुस्लिम समाज के धर्मगुरु आदि शामिल हुए। कल हैदराबाद के HICC में संपन्न हुई तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की प्लीनरी बैठक के समापन समारोह में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि इसके लिए हम योजना तैयार कर रहे हैं और हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से समर्पित 60 लाख सदस्यों के रूप में है। उन्होंने बताया कि पार्टी के आह्वान पर यदि औसतन प्रति व्यक्ति 1000 रुपए का अनुदान भी दे तो 600 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं। उन्होंने इस दिशा में शीघ्र ही अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करने का संदेश दिया। పరిశ్రమ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేరుకుంటదనే దానికి ఇలా మన పార్టీలో ఉన్నటువంటి శ్రేణులు, మన నాయకులు తెలివితేటలు, అపారమైన జ్ఞాన సముపార్జన, మనకున్న 60 లక్షల సభ్యత్వం అందుకు నిదర్శనమని మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఈ రోజు పార్టీకి అద్భుతమైన నిధులు సమకూరినాయి। సమున్నతంగా తెలంగాణ భవనం ఉద్యమ సమయంలోనే మనం నిర్ణయించుకున్నాం। ఢిల్లీ రాజధానిలో కార్యకలాపాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। 6-7 నెలలలో అక్కడ కూడా మన భవనం తయారైతా ఉంది, టీఆర్ఎస్ భవనం। అదేవిధంగా 33 జిల్లాలుంటే 32 जिलों। कांग्रेस पार्टी के सांसद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री केसीआर पर आलोचनाओं की बारिश की। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के संबंध में ना हो करके केसीआर को किस प्रकार से उखाड़ फेंकना है, यही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है।
वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता में आते ही सरकार द्वारा आरंभ की गई धरनी पोर्टल को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य में क्या विकास हुआ और किया क्या गया बताने की अपेक्षा देश के संबंध में मुख्यमंत्री केसीआर बात कर रहे हैं। यह हास्यास्पद बात है। మీటింగ్ జరిగితే దాని గురించి చిన్న విషయం వల్ల మీటింగ్ ఆయన నల్గొండ జిల్లాకు ఇంకో లీడర్ వచ్చి చెప్పాలన్నా అంత పెద్ద 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 స్టాల్ వార్స్ ఉన్నాడా మేమన్నాడు అన్నా పిల్లగాని గురించి మాట్లాడగా నువ్వు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ లో జీప్ ఎక్తోడు లేడు, జీప్ పైసలు పెడతోడు లేడు. అక్కడ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అక్కడ పోయి అక్కడ జన సమీకరణ చేస్తే పార్టీ వీకున్న దగ్గర పోవాలి. జానారెడ్డి ఉండే, ఉత్తమ్ కుమార్ ఉండే, వెంకటరెడ్డి ఉండే, పెద్ద పెద్ద పైల్వాన్లందరూ ఆ జిల్లాలోనే ఉన్నారు.